हाँ, तो अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा में, क्या बोला क्वेश्चन में कि किसे यूज करना है? नंबर। यूज किसे करना है? नंबर। नंबर के बाद क्या करना है? साइन। नंबर के बाद क्या करना है? साइन। नंबर के बाद क्या करना है? साइन। इस हिसाब से तो यहां पे अगर हम डायमीटर को क्या लिख देते हैं? डी। और रेडियस को क्या लिख देते हैं? आर। आर। तो क्या बोला हुआ है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल तो क्या हो जाएगा? डी। डायमीटर ऑफ अ सर्कल तो क्या हो जाएगा? डी। ईज का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईज? इज इक्वल टू। ट्वाइस मतलब क्या होगा? टू टाइम्स। ट्वाइस मतलब क्या होगा? टू टाइम्स। और टू टाइम्स किसका आएगा? रेडियस का। टू टाइम्स किसका आएगा? रेडियस का। नाउ द एरिया, अगर हम एरिया को बोल देते हैं कैपिटल ए, एरिया को क्या बोल देते हैं? कैपिटल ए। यहां पे क्या है? क्या है? आरोसी ध्यान दे, यहां पे क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। किसका? लेंथ को क्या बोल देते हैं? एल। और ब्रेड्थ को बी। तो क्या हो जाएगा? एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू। इज मतलब इज इक्वल टू। प्रोडक्ट मतलब क्या बोल देंगे? एल मल्टीप्लाई। किसके बीच में? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बीच में। यहां पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द सेलिंग प्राइस, हम बोल देते हैं इसको एसपी। सेलिंग प्राइस इसको क्या बोल देते हैं? एसपी इक्वल टू। सम का मतलब क्या होगा? प्लस। किसका प्लस? कॉस्ट प्राइस क्या बोल देंगे? सीपी। और प्रॉफिट को क्या बोल देंगे? पी। तो क्या बोल देंगे? द सेलिंग प्राइस, क्या बोल देंगे? सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो क्या बोल देंगे? इक्वल टू क्या बोल देंगे? सम। क्या बोल देंगे? सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। फिर क्या बोला है? हाँ, टोटल प्राइस क्या है? टी। इक्वल मतलब इक्वल, सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को क्या बोल देंगे? पी। प्रिंसिपल को क्या बोल देंगे? पी। एंड इंटरेस्ट को क्या बोल देंगे? आर। तो हम क्या बोल देंगे? टोटल अमाउंट क्या होगा? टी। टोटल अमाउंट क्या होगा? टी। इक्वल की जगह पे इक्वल। सम, सम क्या बोल देंगे? प्लस। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को क्या बोल देंगे? पी। एंड शिवराज एंड इंटरेस्ट तो क्या बोल देंगे? आर। अब यहां पे क्या है? पेरीमीटर। यहां पे क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसको बोल देते हैं पी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को क्या बोल देते हैं? इज मतलब इक्वल टू। टू टाइम्स मतलब शिवराज, टू टाइम्स मतलब टू मल्टीप्लाई। और ये पूरा टर्म किस में आएगा? ब्रैकेट में। सम का मतलब ऐड, किसके बीच में? लेंथ एंड, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? P इज इक्वल टू टू इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है। अब यहां पे क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या बोल देंगे? P इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड।
4 इंटू साइड। क्लियर? अब पेरीमीटर क्या, किसको ब्रैकेट आएगा? जब मल्टीपल स्टेटमेंट होता है तब ना आएगा। जब दो साइन एक साथ होते हैं, यहां पे एडिशन है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, जब दो साइन है तब ना। जब सिंगल सिंबल है तो ब्रैकेट लेने की जरूरत, वैसे लोग डिजाइन के लिए ब्रैकेट बना देते हैं, लेकिन ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट की जरूरत कब है? 2 या मोर देन 2 साइंस हो। अब ये पेरीमीटर किसका था? रेक्टेंगल का। ये पेरीमीटर किसका था? स्क्वायर का। तो बच्चे ये सब समझते हैं नहीं, रटने लग जाते हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, और बोलते उनको अलजेब्रा आता है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। आया समझ में? लिख लो। के बीच में है 6 एंड x, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 6। ठीक। मोर का मतलब क्या होता है? प्लस। अ नंबर y, इसका आंसर क्या आएगा? y प्लस 3। 1/3, 1/3 मतलब क्या होगा? 1/3। 1/3 मतलब क्या होगा? ऑफ नंबर x, मतलब मल्टीप्लाई बाय x। अब प्रॉपर्टी है न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं। ओ छपाई नोटबुक बंद कर। हाँ, यहां पे क्या है? x। अब नियम है किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर न्यूमरेटर, x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा? x, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो इसका आंसर आएगा x/3। अब क्या बोला है? हाफ। हाफ मतलब क्या होता है? 1/2। उसके बाद क्या बोला है? सम ऑफ क्या? x एंड y। तो यहां पे क्या हो गया? सम ऑफ x एंड y। और उसके आगे क्या लगेगा? अब एक टर्म है कि 2 टर्म है? 2 टर्म है, इसलिए ब्रैकेट लगा। इसलिए ब्रैकेट लगा। क्या बोला है नंबर? y लेस देन 7। y तो बड़ा कौन हुआ? y बड़ा हुआ कि 7 बड़ा हुआ? y लेस देन 7। उसको समझने दो। y लेस देन 7 कौन बड़ा हुआ? y लेस देन 7। तो क्या कहेंगे? 7 माइनस y कहेंगे कि y माइनस 7 कहेंगे? बताओ बच्चों। 7 minus y। y लेस देन 7, तो कौन छोटा हुआ? y। कौन छोटा हुआ? y। अब क्या था? 7 टेकन अवे फ्रॉम x। 7 अवे फ्रॉम x, तो x से 7 अवे हुआ ना? x से 7 अवे हुआ। 2 लेस देन कोशेंट ऑफ x एंड y। कोशेंट ऑफ x एंड y मतलब क्या हुआ? x अपॉन y। x अपॉन y, ये मतलब आप कोशेंट ऑफ x एंड y। और उसमें से क्या बोला है? -2। 2 लेस देन, 2 लेस देन, तो 2 माइनस बोले या x अपॉन y -2 बोले? हाँ, x upon y minus 2 माइनस x upon y। कोसेंट क्या हुआ? x/y, तो आंसर क्या हुआ? x अपॉन y। रुक जा, x अपॉन y। और क्या बोला उसमें से? 2 लेस, 2 लेस, तो 2 लेस क्या होगा? 2 लेस। उसके बाद क्या बोला है? 4 टाइम्स x
टेकन अवे 1/3 ऑफ y 4 टाइम x मतलब क्या लिखेंगे 4 टाइम 4 x into- मतलब क्या लिखेंगे 4x 4 टाइम्स x टेकन अवे फ्रॉम 1/3 ऑफ y 1/3 ऑफ y का मतलब क्या हुआ y डिवाइडेड बाय 3 और टेकन अवे का मतलब क्या हुआ प्लस हुआ कि माइनस हुआ कि मल्टीप्लाई माइनस उसके बाद कोशेंट ऑफ x बाय 3 मल्टीप्लाई बाय y तो कोशेंट ऑफ x बाय 3 मतलब कोशेंट ऑफ x बाय 3 मतलब कोशेंट ऑफ x बाय 3 मतलब कोशेंट ऑफ 3 बाय x थोड़ी बोला है x बाय 3 बोला है तो क्या बोलेंगे x बाय 3 क्या बोलेंगे x बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं तो न्यूमरेटर के साथ xy और डिनोमिनेटर ये आंसर आएगा अब तुम बताओ तुम लोग क्यों नहीं सोच पाए थे बराबर है सर। सारे आंसर बराबर हैं तो दिखाए क्यों नहीं नोटबुक ला के हाँ think of a number Multiply it by 5. think of a number multiply It by 5. it by 5. बस रुक जाओ think of a number मन में कोई नंबर ले ले हाँ मन में कोई नंबर ले ले उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे हाँ हाँ यही तो बोल रहे हैं यही तो बोल रहे हैं हाँ think of a number multiply by 5 Add 5 to the result. add 5. अब उसमें add 5 का मतलब क्या हुआ 5 जोड़ दे हाँ 5 जोड़ दे हाँ आगे To the result. to the result Subtract y from this subtract result. y From this मतलब उसमें से y माइनस कर दे y minus. माइनस कर दे फ्रॉम दिस रिजल्ट फ्रॉम दिस What is the result? रिजल्ट तो व्हाट इज द रिजल्ट व्हाट इज द रिजल्ट आगे देख आंसर क्या Let the number be x. अबे आंसर नहीं बोलना होता है So, अब जो हमने बात बोली वही चल रही है क्या बराबर सबसे पहले थिंक ऑफ अ नंबर कोई नंबर सोच लो x थिंक ऑफ अ नंबर क्या सोच लो क्या है x है और multiply 5. मल्टीप्लाई बाय 5 तो जब बोला है मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये क्या नंबर हो गया 5x सुन रही है ना क्या हो गया 5x फिर क्या बोला है एड 5. 5 जो क्वेश्चन बोला वही उसके बाद क्या बोला है एड 5. 5 तो 5x प्लस 5 5x plus x. Then 6x. अरे क्या बोला है एड 5 बोला है तुमने अंग्रेजी में यहां से चल रहा है ना एड 5 तो क्या हो गया 5x प्लस 5 टू द रिजल्ट अब उसे क्या करना है सब्सट्रैक्ट y अब उसे क्या करना है सब्सट्रैक्ट y तो ये जो रिजल्ट हुआ 5x प्लस 5 इसमें एक टर्म है और एक से ज्यादा टर्म है तब ये ब्रैकेट में आएगा अभी किसमें आएगा ब्रैकेट में माइनस y क्लियर ये होगा रिजल्ट ये क्या होगा रिजल्ट अगला क्वेश्चन The number of room द number of room नंबर ऑफ रूम on the ground floor ऑन द ग्राउंड फ्लोर
a building on the ground floor of a building of the building is 12 less than the is 12 less than the 12 less than 12 less than the less than twice twice of the number twice of the number of room on the first floor. of Room room on the first floor. on the First. first floor. If the first floor If the first floor has X room, has X room, how many rooms how many room does the ground floor has? does The The- ground floor has. ग्राउंड फ्लोर हैज? ठीक है, तो अब अगर बात करें नंबर ऑफ रूम ऑन ग्राउंड, एक्स किसको बोला है? इफ द नंबर ऑफ रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर को एक्स बोला है, तो हम रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर क्या बोल देते हैं? रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर क्या बोल देते हैं? X. एक्स, बराबर। तो रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर क्या बोल देंगे? Y. क्वेश्चन सीखने पे ध्यान दो। रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर क्या बोल देंगे? वाई। अब बोलो, नंबर ऑफ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 12 लेस देन, इज 12 लेस देन, तो क्या होगा? 2 into अरे तो बात- 12 लेस देन, तो 2 इंटू कहां से हो गया? 12 अंग्रेजी पकड़ आएगी, क्या से क्या पकड़ा है? जब अभी 12 लेस हुआ तो सिर्फ -12 होगा ना। नंबर ऑफ रूम ऑन अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 12 लेस, 12 लेस, तो 12 लेस का मतलब क्या हुआ? -12। 12 लेस का मतलब क्या हुआ? -12। देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर। नंबर ऑफ रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर मैंने क्या लिया है? एक्स, और यहां पे क्या वर्ड है? ट्वाइस। तो नंबर ऑफ रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर को मैंने क्या लिया है? एक्स, बराबर। और यहां पे क्या शब्द है? ट्वाइस, तो 2x। शब्द को समझने का ट्राई करना। इज इक्वल टू वाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Binary spent बिनी, हाँ बाइनी, बिनी स्पेंड, Binny spent हाँ ₹1 रुपीज a ए daily and save rupees डेली एंड सेव रुपीज b per week बी per week. पर वीक। What is her income for 2 weeks? What is her income for 2 week? अब अंग्रेजी के पीछे चलना, ठीक है। बाइनी क्या बोल रहा है? बाइनी नाम का कोई बंदा है। स्पेंड ए डेली, स्पेंड ए डेली, तो ये जो खर्च करता है, जो स्पेंड करता है, ये जो खर्च करता है ए रुपीज एक दिन में, एक दिन में क्या करता है? खर्च करता है। तो एक हफ्ते में कितना खर्च करेगा? 7 रुपीज। अगर एक दिन में ए रुपीज खर्च करता है तो एक हफ्ते में कितना करेगा? 7 खर्च करता है तो प्लस की माइनस, खर्च करता है तो प्लस की माइनस, स्पेंड करता है तो माइनस, स्पेंड हुआ तो क्या हुआ? माइनस हुआ। और सेव करता है कितना? बी पर वीक। तो एक वीक में कितना सेव करता है? एक वीक में कितना सेव करता है? 7 एक वीक में, अंग्रेजी पढ़ो, बी, तो बी के आगे क्या आएगा? प्लस। तो ये पूरा फैक्टर कितना आ गया? एक हफ्ते का -7a प्लस बी, -7a प्लस बी। और क्वेश्चन में कितना बोला है? तो 2 हफ्ते का कितना होगा? 2 हफ्ते का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से जो मल्टीप्लाई होगा, यहां पे एक टर्म है कि 2 टर्म है? अबे ए और बी 2 टर्म है ना, तो क्या बोल देंगे?
माइनस 7a प्लस बी। तो ये जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 7 टू जा 14a plus 2. कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 2b माइनस 14a। दोनों सेम ही है ना, दोनों क्या है सेम है। अगला क्वेश्चन। 80 marks 80 मार्क्स in English किसमें इंग्लिश में, हाँ, and X marks in Hindi. और x मार्क्स इन हिंदी, हाँ। What is his total scores in the two subjects? तो टोटल स्कोर, तो बेटा टोटल स्कोर क्या होगा, X. टोटल स्कोर क्या होगा, मैथ बोलता हूं। पहला सब्जेक्ट क्या था इंग्लिश, और दूसरा क्या था हिंदी, हिंदी। यही दोनों मिलकर टोटल होगा। हाँ। अब इंग्लिश का कितना है 80. 80 और हिंदी का कितना है X. x, तो आंसर हो गया 80 प्लस x। In one step. 8वां है ना, Uh, नहीं 7वां है। सातवां। हाँ। रोहित Cover कवर X centimeter x सेंटीमीटर in one step. इन वन स्टेप। How much distance हाउ मच डिस्टेंस, does he cover in Y step? हाउ मच डिस्टेंस Does he cover in Y step? इन y स्टेप, इन y स्टेप। अच्छा, इसके एक कदम की दूरी कितनी है x सेंटीमीटर, और ऐसे कितने कदम चलता है, ये 1 ये 2 ये 3, कितने चलता है पता नहीं, कितने चलता है y। तो अगर एक कदम में वो 2 सेंटीमीटर लेता है, एक कदम में 2 सेंटीमीटर, तो अगले 10 कदम में कितना ले लेगा। 5. क्या बकवास कर रहा है, अगर तेरे दो पांव के बीच का एक कदम का दूरी कितना है 2 है 20, तो कैसे निकाला 2 इंटू 10 स्टेप्स, 2 इंटू, तो एक कदम में कितना है x सेंटीमीटर, एक कदम में कितना है X centimeter. और इंटू क्या हो गया y स्टेप्स, तो आंसर क्या हो गया x इंटू वाई। आंसर क्या हो गया। अच्छा मेरा x और इंटू देख रहे हो, तुम x भी ऐसे लिखोगे, इंटू भी ऐसे लिखोगे, और उसको x स्क्वायर कर दोगे, नहीं, XY centimeter. 35 ग्राम And one orange weighs and one orange 40 gram. weight 40 gram. 40 ग्राम। Determine the weight of X apple. Determine the Weight Total of weight. X apple. determine the total weight। तो टोटल वेट क्या है, Oranges. डिटरमाइन द टोटल वेट। तो टोटल वेट क्या हुआ एप्पल का और ऑरेंज का, टोटल मतलब दोनों में क्या होगा ऐड, Plus बराबर। एक एप्पल कितना है 75. 75 ग्राम और एक ऑरेंज कितना है 40 ग्राम. 40 ग्राम। लेकिन मुझे आगे क्या बोला है टोटल वेट ऑफ कितना एप्पल, एक्स एप्पल ना, X apple and or Y orange. एक्स एप्पल एंड orange. वाई ऑरेंज, यही बोला है। हाँ. अब अगर एक एप्पल 75 ग्राम का है तो एक्स एप्पल कितने ग्राम का होगा 75x 75 gram. 75x ग्राम। अगर एक ऑरेंज 40 ग्राम का है, एक ऑरेंज, तो y ऑरेंज कितने ग्राम का होगा 40 gram. X. 40 y ग्राम। तो को मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है क्या, हाँ. अगर एक एप्पल सब 75 ग्राम का है तो एक्स एप्पल कितने का होगा 75x का। तो बीच में कुछ से कुछ मुंह से क्यों निकल जाता है, ग्राम निकल रहा है उससे. तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा 75x प्लस 40y, हाँ. टोटल कितना आएगा 75x प्लस। अगला क्वेश्चन, One एंड fountain pen पेन cost rupees कॉस्ट रुपीज 15
15. What is the cost of X pencil? What is the cost of X Pencil pencil and Y fountain pen? and Y pen? And Y pen. ऐसी की बात करें, एक पेंसिल कितने का है? 2 ₹2 का. एक पेंसिल कितने का है? ₹2 का. और कितने पेंसिल है मेरे पास? कितने उधर दिया है? कितने पेंसिल है? X. तो X पेंसिल कितने का हो जाएगा? अगर एक पेंसिल ₹2 का तो X पेंसिल कितने का? 2x. 2x. अब एक पेन कितने रुपए का? 15. ₹15 का. और कितने पेन है मेरे पास? Y. Y पेन. तो Y पेन कितने रुपए का? 15Y. 15 का. और क्या पूछा है? टोटल. तो टोटल क्या हो जाएगा? पेन प्लस पेंसिल. पेन कितना है? 15Y. पेंसिल कितना है? 2x. यही होगा ना? हाँ. अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नहीं आगे. आगे है. Exercise A into A अच्छा ठीक है. into 15 times. बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? कितनी बार है ये? कितनी बार है ये? दिमाग से कितनी बार है ये? 4. तो क्या लिखेंगे? A का पावर 4. 8. और ये कितनी बार है? 3 times. तो क्या कहेंगे? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 8 A का पावर 4. अगला क्वेश्चन बोल. 8 into B into अच्छा ठीक है. क्वेश्चन सुन. क्या है मेरे पास? A इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू ए इंटू बी. हाँ. बता A कितनी बार है? 4. 1 2 3 4. A का पावर 4. B कितनी बार है? 3. B का पावर 3. ये आंसर है. अगला क्वेश्चन बता. 5 into A into A into ठीक है B. सुन. 5 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए इंटू बी इंटू 50. हाँ अब बता क्या आएगा? 50 इंटू 10. यहां पे और ले ले इंटू 10. अब बता. हाँ. 10 50 50 100. ए कितनी बार है? एक ए कितनी बार है? 2. तो क्या कहेंगे? ए का पावर 2. बी कितनी बार है? 2. तो बी का पावर 2. सी कितनी बार है? 1. तो सी का पावर 1. ये कितना है? 50. और ये कितना है? 100. 50. और 50 कितनी बार है? 2. तो क्या बोल देंगे? 50 का स्क्वायर. 50 का. अब 50 इंटू 50 बताया था. 5 इंटू 5 25. एक जीरो और दूसरा जीरो. तो क्या आ जाएगा? 2500 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी. अगला क्वेश्चन बता. 7 into A into A. ठीक है. 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. हाँ. अब बता. 7 का 7. एक्स कितनी बार है? एक बार, 2 बार, और कहीं है एक्स? नहीं. तो एक्स, अगर तुम ऐसे एक्स लिखोगे, नहीं सुनोगे मेरा, तो बाद में ये एक्स और ये मल्टीप्लाई सेम ही लगेगा. ठीक है. इसलिए एक्स ऐसे ही लिखना मैथ में. एक्स क्या होगा? 3. यहां पे 2 बार और यहां पे 1 बार. क्या प्रॉपर्टी है? एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 1 इज इक्वल टू, ये बेस क्या है? सेम है. समझो बात को. जब बेस क्या होता है? सेम होता है तो पावर ऐड होता है. तो पावर, तो x का पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x का पावर 3. x का पावर 3. अब यहां पे क्या है बेटा? y. और यहां पे y स्क्वायर, y क्यूब.
ए और ए स्क्वायर, तो क्या बोल देंगे ए क्यूब। अब और समझो, ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है और ये ए क्यूब है, तीनों का पावर क्या है? तो हम कह सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू ए का पावर होल क्यूब। Okay. लेकिन 7 उसमें आएगा क्या? नहीं। तो क्या कहेंगे? 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ए का पावर होल क्यूब। Cube. अगला क्वेश्चन चल। 4 into A into A. नहीं, क्वेश्चन ही चेंज कर दे। Change करेंगे। कौन से फॉर्म में लेना है? Product form. प्रोडक्ट फॉर्म में। अब मुझे बता 7a3b स्क्वेयर और 125 ले ले, इसको करना है तो क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड लगाएंगे। हाँ. 125 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5. ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब है तो कितनी बार होगा? A into A. 3 बार बराबर। और बी स्क्वेयर है तो कितनी बार होगा? B 2 बार। into B. कितनी बार होगा? 2 बार। अगर मैं बोलूं 64 एक्स पावर 4 वाई पावर 4, 8 into 8. 8 इंटू 8 क्यों लेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 8। फिर से 2 गुना 2 गुना 2, प्राइम फैक्टर मेथड है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे ना। क्लियर? इंटू एक्स कितनी बार? X into X into X. एक्स कितनी बार? 4 बार। इंटू वाई कितनी बार? 4 बार. 1 2 3 और 4, ये आंसर आएगा। हाँ. इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 11 का बी, क्वेश्चन नंबर 11 का सी। अगर हम बोले 484 एक्स स्क्वायर वाई का पावर 3, अब बताओ। तो पहले 484 का प्राइम फैक्टर मेथड ले लो। क्या का 484? 2 से 2 6 4. 2 4. 4 2, फिर 2 से 2. 1 2 1, और ये तो 11 आता है। 11. ये तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 11. एक्स स्क्वायर कितनी बार? X. X into एक्स इंटू एक्स, और वाई क्यूब कितनी बार है? 3 बार. पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे बोलो। अगला क्वेश्चन ही चेंज कर दो। क्वेश्चन नंबर 12। Right. Write down each of the following in the exponential form. चेंज। The number of वर्ड प्रॉब्लम है ना? uh, वर्ड प्रॉब्लम है ना? हाँ बोलो। the number of bacteria in a culture द नंबर ऑफ bacteria बैक्टीरिया in a culture इन अ कल्चर is X. इन अ कल्चर इज X. एक्स। Now it becomes square of itself. नाउ इट बिकम्स Square ऑफ itself. itself After 1 week, after 1 week, 1 week. what will be its number? What will after- be its number after 2 weeks? number After 2 weeks. after 2 week? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। स्क्वायर और डबल का फर्क समझ में आया? हाँ. डबल क्या होता है? X plus X. डबल क्या होता है? x प्लस एक्स। और स्क्वायर क्या होता है? X square. x इंटू एक्स। Yes. ठीक है, तो पहले बार जो बैक्टीरिया था, पहले प्लेट में जो बैक्टीरिया था वो कितना था? x था। हाँ. एक हफ्ते में क्या हो गया? एक हफ्ते में क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। Square हो गया. तो अब वो बैक्टीरिया क्या हो गया? एक्स X स्क्वायर, square. मतलब x इंटू एक्स, मतलब x इंटू एक्स। दूसरे हफ्ते में क्या होगा? उसका स्क्वायर। तो यहां पे जो वैल्यू था एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर। Square. तो यहां पे बात है कि अगर x का पावर m का पावर n हो तो क्या मैथ की प्रॉपर्टी आती है? x का पावर m इंटू Yan. n। तो यहां पे क्या था? x का पावर 2 का पावर 2 था, तो क्या हो गया? 4. 2 इंटू 2, तो क्या हो गया? x का पावर 4। ये आंसर है।
given by by the product the product of its length of and breadth. its length and Breadth. breadth. The length of a rectangle The length of a rectangle, is 2/3 of this. the length of a rectangle Is is 2/3 of 2/3 of its breadth. its Breadth. breadth. Find its area. Find Its its area. area. If Uh, its breadth If its breadth, is x centimeter. तो इसका breadth कितना दिया है? X centimeter. x सेंटीमीटर। अब अगर इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन के हिसाब से ब्रेथ कितना दिया है? x। और लेंथ कितना दिया है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब 2/3. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना दिया था? x। 2/3 ऑफ x। तो लेंथ क्या बोल देंगे? 2/3. 2/3x। अब एरिया इज इक्वल टू क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हुआ? 2/3 इंटू x। और ब्रेथ कितना हुआ? x। तो x इंटू x क्या होगा? X square. तो आंसर क्या आएगा? 2/3 x²। हाँ. आंसर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन ले। If there are x rows, If there there are x rows x rows of chair, of chair and each rows contain and each row each row contain x square chairs, x² chair, determine the total number of chairs. तो determine the total number of chair। अब ध्यान से सुनो, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। ऐसे कितनी लाइन है? x। और एक लाइन में कितना है? x²। अब मुझे बताओ, अगर एक लाइन में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। दूसरी लाइन में भी कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। तो क्या कहेंगे? इस लाइन में 2 बॉक्स हैं और इस लाइन में 3 बॉक्स हैं। तो 2 इंटू 3 बोलेंगे? 2 इंटू 3 बोलेंगे? अब इस लाइन में x² है, इस लाइन में x² है और इस लाइन में x है। तो क्या बोलेंगे? x² इंटू x। x² इंटू बेस क्या है? सेम है। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पावर 1 है, तो x का पावर 2 + 1, x का पावर क्या आएगा? 3 आएगा। अगला क्वेश्चन। 4a² b क्यूब into 3ab² इंटू 3ab² into 5a³ b 5a³ is कितना equal होगा? to कितना होगा? ध्यान से सुनो, अगर सेम टर्म है तो उसको एक तरफ ले लो। तो यहां पे सेम टर्म में क्या है? पावर 2 और क्या है? पावर 1 और क्या है? पावर 3। इसमें क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? ओ ध्यान दे, इधर सेम टर्म है तो क्या पावर हो जाएगा? a का पावर 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? a का पावर 6। ये a वाला टर्म हो गया। b वाले टर्म पे ध्यान दो, बोलो क्या है? बोलो। b³ हाँ। b² b तो कितना हो जाएगा? 6 3 + 2 + 1 60 b का पावर 6। सर अब 4 इंटू 3 इंटू 5 5 कितना आ जाएगा? 60। तो आंसर आ जाएगा 60, a का 6 और b का 6। अगला क्वेश्चन। If 2x² y 2x² y 3xy² 3xy² denote the length and breadth of a rectangle. ये क्या है? लेंथ। और ये क्या है? ब्रेड ब्रेथ। किसका? रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का। तो एरिया एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? length लेंथ
लेंथ इंटू Breadth. ब्रेथ। लेंथ कितना है 2x स्क्वायर वाई, 3xy square. तो क्या आ जाएगा, Area. क्या आ जाएगा 6x 6 cube x क्यूब y Y cube. y क्यूब।